कक्षा 11 लेसन 4 का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यम मोटी अर्थात जिसका पूरा नाम है यम का मतलब है मॉलिक्यूलर, ओ का मतलब हो गया क्या मेन हुआ ऑर्बिटल और उसके बाद टी का जो कंप्लीट सेंस है वो है थ्योरी अर्थात इसे आप हिंदी में कहेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत। ये आणविक कक्षक सिद्धांत किसने पब्लिश किया? ये हुंड और मुडिकन के द्वारा किस वर्ष किया गया? 1932। वास्तविक में ये सिद्धांत देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके पीछे 3 प्रश्न थे। पहली बात तो ये है कि जैसे H2+ आपने लिखा H2+, क्या इस आणविक आयन का निर्माण संभव है जबकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन संख्या केवल इसके पास एक है। क्या एक इलेक्ट्रॉन से बंध निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह मोटी दिया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है। बाई ओवरलैपिंग आपने पढ़ा कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस को आपने पढ़ा कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है, यह आपने अतिव्यापन की प्रक्रिया के द्वारा पढ़ा। पर आपने उस सहसंयोजी बंध के बारे में अभी जैसे बस्पर है, संकरण है, ओवरलैपिंग है, डीवीटी है। डीवीटी स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया, बट उसमें कहीं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का स्पष्टीकरण नहीं है, उसके निर्माण की प्रक्रिया का कहीं भी वर्णन नहीं किया। अर्थात उस सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे निर्मित होगा, कहां बनेगा, उसके लिए क्या आवश्यक है, कंडीशंस क्या है, उसके लिए भी ये एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा एक बहुत बड़ा डाउट है कि जैसे O2, जब हम O2 लिखते हैं तो पहले ऑक्सीजन एटम को यदि हम देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, यानी 2p y में और 2p z में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में होते हैं। बट जब हम O2 की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि O2 बनेगा कैसे? जब O और O आपस में कॉम्बिनेशन करें, अर्थात जब एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बात मालूम है कि अणु निर्माण की प्रक्रिया क्या है। सामान्य भाषा में हम ये समझते हैं कि जब परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। स्वाभाविक रूप से यदि 2 ऑक्सीजन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उनके कक्षक और अतिव्यापन के बाद जो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बंध का निर्माण कर लेते हैं। बंध निर्माण के बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। वास्तविक रूप में यदि हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की डिफिनेशन के अनुसार हम देखें तो O2 अणु को वास्तविक में प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। अनुचुंबकीय होने के लिए शर्त क्या है? अनुचुंबकीय वही पदार्थ होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित रूप से वो चाहे अणु हो चाहे आयन हो, वो अनुचुंबकीय होगा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के पश्चात चुंबकीय क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा वो क्या होगा, आकर्षित होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि मैग्नेटिक फील्ड में आप रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट हो या आकर्षित हो जाए। पर उसके लिए सबसे जो मुख्य बिंदु है उसका स्पेशल पॉइंट है ये है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपल्सरी। तो इसमें तो अनपेयर्ड बचता नहीं। जब हम O2 की बात करते हैं तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बॉन्ड बना के युग्मित हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कि ये वास्तविक में पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के बाद भी अनुचुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित कर रहा है, इस कारण को बताने के लिए ये सिद्धांत दिया गया। हुंड और मुडिकन ने ये बताया कि O2 अणु अनुचुंबकीय यदि है तो किस शर्त के आधार पर है। दूसरी बात, प्रतिचुंबकीय का मतलब है टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी युग्मित अवस्था में रहते हैं। युग्मित का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा। ऐसी कंडीशन उसकी पेयर्ड कंडीशन कही जाती है। ये सिद्धांत पहले तो हम लोग इसको समझेंगे, बहुत सरल शब्दों में है। केवल आपके पास ये 2-3 लाइन में लिखा गया, 1932 में दिया गया। सिद्धांत क्या है?
अणु बनाने वाले परमाणु। मैंने वहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि अणु को कौन बनाता है? परमाणु। अणु किससे बनते हैं? इसका भी जवाब क्या है? परमाणु। अणुओं का निर्माण परमाणु करते हैं, अर्थात अणु किससे बनते हैं? परमाणु। तो अणु बनाने वाले परमाणुओं के परमाणविक कक्षक, टोटल ये कक्षक सिद्धांत पर पूरी तरह से ऑर्बिटल थ्योरी पर ये डिपेंड है, आपस में संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं और इसे हम परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन कहते हैं। कभी-कभी आप एग्जाम में LCAO का पूरा नाम पूछता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन। जो इसकी अंतिम लाइन है उसी को LCAO साइड में लिखा गया, इसे भी आप ध्यान दें। दूसरी बात, हम इसके संयोजन में चलते हैं। बिंदुओं के बारे में मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, मैं पूरे बिंदु आपको बोल के बता देता हूँ कि परमाणविक कक्षक आपस में संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं। इसका पहला अपग्रेड का पॉइंट है, परमाणविक कक्षक आपस में संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाते हैं। अगला है कि बंध निर्माण में केवल वही आणविक कक्षक भाग लेते हैं जो जिनका निर्माण कहाँ से हो? संयोजकता कक्ष से निर्माण हुआ हो, केवल वही आणविक कक्षक बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेंगे, बाकी कक्षक बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे और फिर उन्हें आप नॉन बॉन्डिंग बोलेंगे। नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। उन्हें आप एल्फी की तरह बिहेव करते हैं, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह उनका बिहेव होता है। स्पष्ट शब्दों में ये बात है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, आणविक कक्षकों की संख्या, जो आणविक कक्षक बनेंगे वो हमेशा परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होगी। अर्थात जितने परमाणविक कक्षक संयुक्त होंगे, संयोजन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन निर्माण हो सकता है। ये दो परमाणविक कक्षक आपस में संयुक्त हो रहे हैं तो दो ही आणविक कक्षक बनेंगे। प्रश्न जरूर ये उठता है कि कौन कौन से बनेंगे, तो मैं यही उसका जवाब दे रहा हूं कि जब इनके परमाणु कक्षकों के वेव फंक्शंस का, चूंकि वास्तविक में क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल पर ये पूरा थ्योरी आधारित है, सिद्धांत आधारित है, तो इसमें तरंग फलन कक्षकों के वेव फंक्शंस, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन के द्वारा। साइन त्रिशूल जैसा है, जैसे शंकर जी का त्रिशूल होता है उसी तरह का ये साइन है, एक चिन्ह है, ये साइन मैंने लिखा है। तो आप समझिए, पहला बनेगा बंधी आणविक कक्षक और दूसरा बनेगा विपरीत बंधी आणविक कक्षक, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरा बनेगा क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब बनेगा बंधी? जब तरंग फलनों का योग होगा। कब बनेगा विपरीत बंधी? जब तरंग फलनों का अंतर। बंधी का उल्टा होता है विपरीत बंधी, तो योग का उल्टा होता है क्या? अंतर। अर्थात जब वेव फंक्शंस का एडिशन करेंगे तो बंधी बनेगा, और जब वेव फंक्शंस का आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तब जाके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे। बॉन्डिंग को आप जैसे सिग्मा या पाई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग को आप प्रदर्शित करेंगे किसके द्वारा? सिग्मा स्टार और पाई स्टार के द्वारा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि जो आणविक कक्षक बनते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स परमाणविक कक्षकों के होते हैं उन्हें जोड़ करके और आणविक कक्षकों में उन्हें वितरित कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि वितरण करना है तो कोई ना कोई रूल फॉलो करना होगा, और इलेक्ट्रॉन वितरण के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रूल्स हैं, आफाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा, दूसरा आपने मुंस लॉ पढ़ा, तीसरा आपने पाउली का फ्रक्शन नियम पढ़ा। इन सभी नियमों का पालन करना है। बॉन्ड, यदि आपको बंधक्रम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इसके लिए एक फार्मूला यूज करना है, Nb-Na/2, अर्थात बंधक्रम का मतलब भी है बंधों की संख्या, और बंधों की संख्या का मतलब ही है कि बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को बंधक्रम कहा जाता है। Nb-Na/2 ये बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स को शो करेगा, यानी दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे बंधक्रम कहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बंधक्रम जितना अधिक है
बंध क्रम का मतलब यदि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आ गए और दो परमाणुओं के बीच डबल है, तो ये इनमें से पूछा जाए कि बंध शक्ति किसकी अधिक होगी। स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि दो वस्तुओं को ये 3 रस्सियों से बांधें और उन्हीं दो वस्तुओं को 2 रस्सियों से बांधें तो मजबूत कब होंगी, जब आप 3 रस्सियों से उनको बांध लें। अर्थात बंध क्रम जितना अधिक होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी अधिक होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। सम इलेक्ट्रॉनिक चाहे कोई अणु हो या आयन हो, सभी की बंध क्रम का मान क्या होता है, समान। यहाँ से आपका ये जो अपग्रहित आपको लिखना है मैंने सरल शब्दों में बता दिया है, इन्हें आप लोग अपने रफ में नोट कर लेंगे। अब हम सीधे आते हैं कि वास्तविक में आगे कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे यस से। यस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा है, यस ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। जब कक्षकों के तरंग फलनों का, यस कक्षक ले रहे हैं, हालांकि मैंने यहाँ सामान्य रूप से सबके लिए लिखा, जब कक्षकों के तरंग फलनों का क्या होता है, योग, तब बंधी आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होता है, निर्माण होता है। बनते हैं, यहाँ बनते हैं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे। और कंडीशन मैंने लिखा साई ए प्लस साई बी, अर्थात इसका वेव फंक्शन साई ए हो गया और इसका वेव फंक्शन क्या हो गया, साई बी हो गया। आप सभी को पता है, ओवरलैपिंग में आपने पढ़ा है कि यस ओवरलैपिंग हो या कॉम्बिनेशन हो, ये ऑलवेज कोएक्सियल होता है, समाप्त होता है। इसमें कोई अक्ष तो निर्धारित अलग अलग आप कर नहीं सकते एक राउंड शेप में, इसलिए हमेशा इससे सिग्मा बंधों का निर्माण होता था। आज सिग्मा आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। दो परमाणविक कक्षक मिल रहे हैं, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कॉम्बिनेशन हुआ, पहले यहाँ एडिशन किया मैंने, ये जाकर के सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। बट इसी को यदि हम दूसरी कंडीशन का फॉलो करें थोड़ा सा, यदि हम इनका अंतर कर दें बच्चों, यहाँ प्लस लिख करके, ये प्लस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन है बाजू में आप जो प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा यस बना लेंगे आप, ये नाभिक में आपको प्लस और ये इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसे आप लिख सकते हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इनका आपस में कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अंतर करना है, जहाँ योग किए थे इसका आपको वेव फंक्शन रखना है साई ए और इसका क्या, साई बी, और यहाँ हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। और जब एक दूसरे के ये पास आएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस, एक दूसरे में रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन के बाद थोड़ा सा नोटिस करना आपको, इधर का शेप थोड़ा सकरा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। रिपल्सन के बाद इसकी जो शेप है इस तरह से बन जाएगी बच्चों, यहाँ प्लस और यही एक शेप इधर बनाएंगे, यहाँ क्या करेंगे माइनस, और इसका जो नाम लिखना है, जहां हमने सिग्मा लिखा था वहां सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी यहाँ विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनेगा। अर्थात दो आणविक कक्षक बन गए, दो परमाणविक कक्षक आपस में संयुक्त हुए, एक बंधी बना और एक विपरीत बंधी।